नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड सभी नियुक्तियां से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 40 प्लस जो की पोस्ट हैं वहां में जो हेड आदमी होते हैं उनकी नियुक्तियां 2024 में हुई है। तो अगर आप पहले याद कर लिए हैं तो आपके लिए ये खतरे का सबब बन सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में वही मार के आओगे जो आप याद किए हो। तो इसी को करेक्ट करें आप एग्जाम में, इसी हेतु ये वीडियो जो है लेकर के आ गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और जो भी नए आपका नियुक्ति हुआ है और नहीं आप जानते हैं तो उसे जरूर ध्यान रखें, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। एक बात और, आप करंट पढ़ रहे हैं मेरे साथ आज, लेकिन फिर भी मैं इसे स्टैटिक्स जीके के साथ रिलेट करूंगा तो एक अलग विधि भी आप देखोगे और इससे आपका जो है अच्छे से क्लियर भी होगा और साथ में स्टैटिक्स भी कवर होंगे। तो जो आपका भारतीय ओलंपिक संघ है इसमें सीईओ के पोस्ट पे किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रघुराम अय्यर जी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है, आपके एसएससी अभी हाल फिलहाल पूछे हैं, तो 1927 में होती है ना। और ये संस्थापक में, है ना, कौन कौन शामिल थे और इसके स्थापना में या संस्थापकों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति किसे माना जाता है, तो सर दोराबजी टाटा को माना जाता है। इसी कारण सर दोराबजी टाटा ही, है ना, भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, स्थापना 1927 में होती है। सचिव अभी आपने करंट सेक्शन में देखा, अध्यक्ष पीटी उषा मैडम पहले से आप जानते हैं, जो प्रथम महिला अध्यक्षा भी हैं इस संस्था के। संस्थापक दोराबजी टाटा हैं। ठीक है, अगर दोराबजी टाटा ऑप्शन में नहीं है और इसकी स्थापना संस्थापक पूछ दिया है तो एजी नरेन का भी नाम आएगा, क्योंकि ये स्थापना के समय सचिव रहे थे। ठीक है भैया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ओलंपिक समिति का दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा मैडम है। पीटी उषा मैडम को क्या कहा जाता है, खेल जगत की उड़न परी कहा जाता है। इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन बॉय तो आप सभी जानते हो ना, जेवलिन थ्रो के हीरो नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं और ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, हिमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, जो भी आपके लिए नया हो जरूर ध्यान रखे भैया। बीमारी है एक्स्ट्रा फैक्ट देने वाला, तो कोई भी चीज पढ़ाऊंगा जरूर दूंगा। सीमा सड़क संगठन जहां पे संभव है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। आप सभी जानते हैं कि बीआरओ का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो भी तटवर्ती इलाके होते हैं, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, वहां पे रोड को बनाना और उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी किसके पास है, बीआरओ के पास है। तो बीआरओ में अभी जो है महानिदेशक के पोस्ट में ये 28 क्रमांक के महानिदेशक बने हैं। इनका नाम है भैया रघु श्रीनिवासन। ठीक है, रघु श्रीनिवासन जी की यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इनके अलावा बीआरओ की स्थापना की बात आती है तो बीआरओ की स्थापना कब होती है, 1960 ईस्वी में होती है बीआरओ की स्थापना। हेड क्वार्टर की बात करेंगे नई दिल्ली में है ना। प्रमुख कार्य क्या है बता ही दिया है, तटवर्ती इलाका या सीमावर्ती इलाका या भी जो अन्य कंट्री या देश के साथ जो आपका बॉर्डर शेयर होता है जहाँ पे, उस इलाके में सेनाओं के लिए ये रोड निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीआरओ निर्मित अभी सियांग ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है पूर्वोत्तर में, इसकी उद्घाटन समारोह में कौन शरीक हुए थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शरीक हुए थे। इनके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं ये है भैया आपका, है ना, कौन बने हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल साहब बने हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, संजय कुमार अग्रवाल जो है ये सीबीआईसी के जो है अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जरूरी सूचना है, हालांकि 2 दिन पहले भी बताया था मैं एक वीडियो के माध्यम से ई बुक और आरपीएफ क्लास के बारे में। आज आरपीएफ की क्लास आपके आएंगे शाम के 5 बजे या 6 बजे तक आ जाएंगे। आज लेट हो गया, कल से एक टाइम फिक्स कर दूंगा, क्योंकि आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे बनाने में मुझे 5 घंटा, सवेरे मैं 7 बजे का जगा हुआ हूँ, अभी तक
इसी पे लगा हुआ हूँ, अन्य सभी काम को छोड़ते हुए। आज मेरा रेस्ट है तो आज पूरा दिन आप लोगों के साथ हूँ, है ना। तो आज हम ये आपका आरपीएफ की वीडियो जो है शाम को आएगी। तो जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं, अगर मुझ पे विश्वास है तो आप 49 रुपया पे करके इनरोल हो सकते हैं पीडीएफ ग्रुप में। इसमें 30 क्लास आएंगे, है ना, और साइंस के वेटेज अच्छा खासा रहेगा, जैसा कि रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ आरपीएफ वाले ही ना लें, ये जो भी आप टेक्नीशियन का एग्जाम देना चाहते हैं उनके भी काम आएंगे, एएलपी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके भी काम आएंगे, एनटीपीसी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके भी काम आएंगे। बस एएलपी में थोड़ा सा क्लू क्या होता है कि एएलपी में ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप आईटीआई वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, तो यहाँ वाली क्वेश्चन कवर नहीं होगी, बाद बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे ई बुक सिर्फ अच्छे से पढ़ ले तो स्टैटिक्स फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं जो भी इसके रिगार्ड में आपको बात करना है। बाद बाकी किसी भी क्लासेस की पीडीएफ एसएससी के लिए या फिर बिहार एसएससी के लिए या फिर यूपी पुलिस के लिए सारे पीडीएफ अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं सेम मोबाइल नंबर पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जी बने हैं। ठीक है, एनजीटी ऐसा नहीं कि हर कंट्री के सभी देश में होते हैं, ये गिने चुने देश में होते हैं, जो अच्छे देश में गिनती होती है वहीं पे होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के अनुसार में अच्छे देश कहा भैया, है ना। तो यहाँ पे बदल गए हैं, अब प्रकाश श्रीवास्तव जी एनजीटी में अध्यक्ष बने हैं। भारत में एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 ईस्वी में होती है। मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये है आपका उड़ई, है ना। तो इनमें सीईओ कौन बने हैं? आधार कार्ड नहीं जानते हैं आजकल, कहीं भी जाइए आधार कार्ड, कहीं भी जाइए आधार कार्ड, है ना। तो ये जो आधार कार्ड में सीईओ है ये कौन है भैया? आपका आंसर नंबर सी है, अमित अग्रवाल साहब हैं। कौन है? अमित अग्रवाल साहब को बनाया गया है ना। इनके अलावा ये जो आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापना कब होती है? 2009 में आती है। ठीक है, 2014 में हमने बनवाया था अपना भाई। इनके अलावा वो भी नियुक्ति के लिए बनवाया था, है ना। पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी एक मांगता है आपके नियुक्ति में, आजकल तो कंपलसरी है, पहले नहीं भी होता था तो टाइम दिया जाता था, आजकल टाइम नहीं दिए जाते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीआरपीएफ आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, या तो क्या है आप सभी जानते हैं, आपसे छुपा थोड़ी, अरे आप बच्चे थोड़ी हो, आप हीरो हो भाई। तो ये जो सीआरपीएफ में जो आप नया चुना गया है अध्यक्ष के तौर पे नहीं, महानिदेशक के तौर पे, डीजी के तौर पे, तो ये आपका बना है भाई अनीश दयाल सिन्हा जी। ठीक है, तो अनीश दयाल सिन्हा जी ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो आपका सीआरपीएफ है इनकी स्थापना 1939 में होती है। आप लोग मुझे रेलवे में भूत में क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीसी की स्थापना कब होती है, आप लोग से जवाब डिमांड करूंगा। इनके अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? उनमें भी 4 जगह दिए होते हैं, तो आप बताएंगे दलाल स्ट्रीट बम्बई में स्थित है। और ये भारत ही नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी बताया था, 1875 में। और इनको रिलेट भी किया था मैं कहाँ से? आर्य समाज के साथ। आर्य समाज की स्थापना भी होती है आपकी 1875 में ही होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें जो अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हुए हैं ये हुए जी प्रमोद अग्रवाल। ठीक है भाई, तो प्रमोद अग्रवाल साहब को जरूर याद रखेंगे। अन्य ऑप्शन की तरफ मत देखिए, जो भी मेरे मन में आया वो मैं लिख दिया हूं ऑप्शन। ठीक है भाई, इनके अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत में ही नहीं एशिया में सबसे पुरानी है, बता दिया, रिलेट कर दिया। आर्य समाज की भी स्थापना उसी साल होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी की बात है। सतर्कता आयुक्त जो है एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव। राजीव कुमार आपको जो है और भी कंफ्यूज करेंगे। एक राजीव कुमार साहब हैं जो आपके निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में। ठीक है, और एक राजीव कुमार साहब है ना नीति आयोग में सुमन कुमार बेरी से पहले उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यरत थे, है ना। थे और है में फर्क तो है ही, है ना। तो ये आपका एएस राजीव हो जाएगा। इनके अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के तौर पे कौन चुना गया है? तो ये प्रवीण सूद साहब चुने गए हैं, है ना। सोनू सूद को आप सभी जानते हैं, सोनू सूद कम काम आएगा, है ना। आई एम नोट मसीहा इनके किताब का नाम है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो आई एम नोट
मसीहा, तो ये भी सोनू सूद से रिलेटेड है ना। आपने इसके अलावा प्रवीण सूद इसका आंसर हो जाएगा भैया ना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है दलजीत सिंह चौधरी। किसे चुना गया है? दलजीत सिंह चौधरी। बाद बाकी जो एम जगदीश कुमार है ये यूजीसी में अध्यक्ष हैं वर्तमान में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आप तैयारी करते हैं बहुत सारे लोग इनके। मनोज सोनी साहब यूपीएससी में अध्यक्ष हैं, ये ड्रीम होता है ना। इनके अलावा सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 के अंदर किया गया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है और इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व की नारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे उसी प्रकार का लाइन मिला तो मैं आपको दोहरा दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले एक अनुसूचित जाति यानी SC, फिर अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति में हर्ष चौहान साहब थे और SC में विजय संपला साहब थे। लेकिन अब जो है अनुसूचित जाति आयोग में आपका अध्यक्ष बन गया है किशोर मकवाना, है ना, किशोर मकवाना साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार्क के 14वें महानिदेशक कौन बने हैं? सबसे पहले बार्क कहाँ है? तो बंबई के अंदर है। इनके महानिदेशक बने हैं भैया विवेक भसीन साहब। कौन बने हैं? विवेक भसीन साहब बने हैं। ठीक है, बार्क में बहुत पैसे हैं भैया, अगर नौकरी लग जाए बार्क में, सेल में, इसके अलावा क्या बोलते हैं खड़गवासला में जो है NDA उसमें, इनके अलावा जो कोल इंडिया लिमिटेड CIL है इसमें, गेल जो है उसमें, सरकारी नौकरी इनको नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा आपका जो है पेमेंट होता है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दशहरा में बोनस मिलता है ना वो 60-60 हज़ार, 80-80 हज़ार मिलते हैं। रेलवे में कितना मिलता है दीपावली बोनस पता है आपको? 17,951 पिछले साल मिला था, है ना, और जब मैं आया था तब 7,000 मिलता था। ठीक है, इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है ये महाराष्ट्र में है। बोनस जो है चाहे आप किसी भी रैंक के हो, बोनस सभी को सेम मिलता है रेलवे के अंदर, ये बात भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 5400 ग्रेड पे में हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा और कोई 1800 ग्रेड पे में है तो उसको कम मिलेगा, नहीं, बोनस सेम मिलता है। और रेलवे में जो है RPF को बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, RPF को बोनस नहीं मिलता है और ऑफिसर को भी नहीं मिलता है। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिंह को, है ना, समीर कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। एक आपका समीर भी कामत भी है, कंफ्यूज के लिए बता दूं, समीर ना होने के लिए भैया, समीर भी कामत। एक कहानी याद आ गया, पेट दर्द की दवाई लेने हम जाते थे पहले दुकान में, तो दुकान वाला पहचान करता मेडिकल वाला, तो उसे बोलते थे पेट दर्द की दवाई, तो बहुत हंसता था, बोलते दर्द करवाना है कि छुड़वाना है? तो छुड़वाने वाला। तो यहीं पे मैंने बताया कि कंफ्यूज ना हो इसीलिए बता दिया। समीर भी कामत है जो आपके DRDO के अंदर अध्यक्ष है। ठीक है, DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को होती है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, रक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है भाई, और जो आप यहाँ पे समीर कुमार सिंह देख रहे हैं ये आपका रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक हैं, तो दोनों समीर साहब रक्षा से ही जुड़े हैं। ठीक है भैया, इनके अलावा भारत के दूसरे डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में भी आ चुका है, थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी याद रखना है क्योंकि इंपोर्टेंस ही रखती है ना। तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान साहब को, ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इनके अलावा जो पहले CDS थे भारत के वो कौन थे? स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब, जो हमारे बीच में नहीं है। जनरल बिपिन रावत साहब को वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया था। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन पहली बार कब किया गया था? तो 2020 में करा गया था। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल बिहार 10th की रिजल्ट आई है ना, आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा नंबर आया है जी, 489, है ना, 489 500 में भाई साहब, है ना। हमारे तो ज़्यादा नहीं आए थे, 368 आए थे 500 में उस समय भाई, तो उस समय उतना नंबर भी नहीं आता था, 410 पे टॉप हुआ था उस समय। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भैया आपका राहुल सिंह साहब को। किसे किया गया है? CBSE में निधि छब्बर की जगह पे कौन आ गया है? राहुल सिंह आ गया है। राहुल सिंह निधि छब्बर के स्थान पे आ गए हैं, है ना। इसके अलावा जो CBSE है इनका गठन कब होती है? 1900
1929 में होती है, ठीक है। और 1929 में और क्या होती है, बाल विवाह अधिनियम उसी साल आती है, बाल विवाह अधिनियम उसी साल आती है। और क्या होती है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत उसी साल होती है। और क्या होती है, लता मंगेशकर की जन्म उसी साल होती है। और क्या होती है, लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस में, वो भी 1929 में ही होती है। तो ये कुछ एक बात आप रिलेट कर सकते हो। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, यूजीसी अभी समझा चुका। इनके अलावा लोकपाल का दूसरा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आप सभी जानते हैं। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र थे, दूसरे लोकपाल की जो नियुक्ति हो चुकी है ये है अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए लोकपाल के बारे में मैं एक एक डाटा आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले लोकपाल की जो चर्च है वो किस देश से आया, तो स्वीडन से आया। 1809 में स्वीडन में इस प्रकार की व्यवस्था करी गई। लोकपाल क्या होता है, जो चीज लोकपाल केंद्र सरकार के लिए होता है, लोकायुक्त होते हैं आपके राज्य सरकार के लिए, समझ गए भैया। जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए, अब महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए, सेम काम है। उसी प्रकार से लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त राज्य में, ठीक है। इनके अलावा इनका क्या काम है कि जो सरकारी की पोस्ट पे अधिकारीगण हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने का काम है इनको। और कई महीनों में है ना, न्यायपालिका से इतर इन्हें भी निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोकपाल का गठन 2019 में जो है पहली बार किया गया था। हालांकि इनकी जो मतलब विधेयक थे ये पेश हो गया था 2013 में ही, पारित भी हो गया था, लेकिन 2019 में पहले लोकपाल की गठन हुआ था, देश को पहला लोकपाल मिला था, है ना। दूसरा लोकपाल आपका अजय मानिकराव खानविलकर होंगे, है ना। इसके अलावा बता दिया केंद्र में लोकपाल, वैसे ही राज्य में लोकायुक्त होते हैं। यहाँ पे मैंने महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की संज्ञा दिया था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल का संज्ञा मतलब उदाहरण दिया था। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 8। इस 8 में से 50% कैसा सदस्य हो सकता है, तो न्यायिक, जो न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य 50%। अब इस 8 में ये भी ध्यान रखना है कि भाई न्यायिक होना चाहिए आधा, है ना। और इसी 8 में से ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर फीमेल कैडर से लिया गया है। आई होप आप बात को मैं समझा पाया। इनके अलावा लोकपाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सरकारी पोस्ट जो भी की पोस्ट है, अब ऐसे नहीं कि हम ग्रुप डी की नौकरी कर हमारे खिलाफ लोकपाल जांच करेंगे, तो इतने बड़े अधिकारी भी नहीं होते। क्या होता है, बड़े चीज को करने के लिए बड़े तौर से सोचना होता है ना। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान रामचंद्र ही आ सकते हैं, हमसे नहीं मरता, ठीक है। तो वैसे ही, तो ऐसा नहीं कि सबके खिलाफ ये जांच करता है, बड़े बड़े पोस्ट के खिलाफ जांच होती है, ठीक है। इनके अलावा मार्च 2024 में 2 नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, मैं कल भी ये बताया था। ये है आपका ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, जो अनूप चंद्र पांडे और गोयल साहब के स्थान पे जो है आपका चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के तौर पे सेलेक्ट हुए हैं 2024 के अंदर, वो भी मार्च महीने में, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा संवैधानिक अच्छा, चुनाव आयोग कैसा है भैया, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय पहचानने की तरीके बता दिए हूं, जिनके लिए आपका संविधान में कोई ना कोई उपबंध किया गया हो। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। किसकी बात हो रही है, चुनाव आयोग की बात हो रही है। भारतीय संविधान के भाग 15 जो है चुनाव आयोग के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल के जो है मान्यता प्राप्त पार्टी है, तो मात्र 6 हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे पार्टी, जिसमें एक ममता दीदी का भी पार्टी है जिसकी जो है राष्ट्रीय दल से मान्यता जो है कट गई है, ठीक है भाई। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है नए में जुड़े हैं। तो सबसे लास्ट में जुड़ने वाले अगर आपसे पूछे ना, तो आम आदमी पार्टी। रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है जो आप जानते हो और नहीं भी जानते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं यहीं पे इसी का एग्जांपल दे दूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 राष्ट्रीय दल है, ठीक है, और ममता दीदी की जो है मतलब हटा दिया गया है लिस्ट से, है ना। अब आपसे पूछेगा कि लास्ट राष्ट्रीय दल कौन है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो 6 ही बचा है और हट भी गए हैं, लास्ट में कौन आए, तो आपको थोड़ी बहुत जो है रेलवे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी क्या है, या तो बिल्कुल लो पूछते हैं या तो कुछ ऐसा पूछते हैं जो आप कभी सुने ही ना हो, ठीक है, या फिर है ना बहुत ज्यादा डिटेल अगर आप कोई चीज का जानते हो तभी आप आंसर दे पाओगे। तो उसी पे काम करते हुए अभी तक जो है मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि भाई पूरे डिटेल ही बता दूं, पूरे फैक्ट ही दे दूं, ताकि कुछ भी उसमें से पूछे ना तो आप पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे टिक करना, बिना
सोचे हुए। ठीक है, इसके अलावा जो चुनाव आयोग है इनका क्या काम है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि की चुनाव संपन्न करवाना। ठीक है, इसके अलावा मैं कल बताया था कि जो ग्राम पंचायत की चुनाव होती है या फिर नगर निगम की चुनाव होती है, ग्राम पंचायत में मुखिया हेड होते हैं, नगर निगम में मेयर या महापौर हेड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, ग्रुप डी में पूछा गया है, 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो ये चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, कभी भी पुराना नहीं होने वाला ये क्वेश्चन है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद उत्पन्न हो जाती है तो ये विवाद कहां पे निपटाए जाएंगे, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो अगर इससे लोअर कोर्ट में अगर अपना इस प्रकार की विवाद की सुनवाई होने लगी तो इंडिया में तो बहुत सारे कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट 25 है और 70 न्यायालय तो बहुत है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और गरिमा की ह्रास भी होगी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो बता ही दिए थे दुगो कौन है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो अभी चुनाव आयोग में कितने सदस्य वाली दल होती है, तो 3 वाली, 1+2, दुगो चुनाव आयुक्त और एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इनके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई इतने बड़े ऑफिस में 3 ही आदमी रहते हैं क्या, नहीं भाई, इसको संचालन करने के लिए हजारों हजार आदमी रहते हैं, लेकिन ये जो है इस कॉम में 3 आदमी मेन है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये आपका नितिन गुप्ता बने हैं। सीबीडीटी ये प्रत्यक्ष कर वाला है। इनके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1964 में हुआ था, मुख्यालय इसके दिल्ली में है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में सूर्य प्रकाश में मत लगो रे भागो, है ना, तो ये आपका नए बने हैं प्रसार भारती नवनीत कुमार सहगल, है ना। अब यहाँ पे नहीं लिख पाया आंसर, लेकिन यहाँ पे नवनीत कुमार सहगल होगा, है ना। ये सूर्य प्रकाश साहब का स्थान लिए हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिए हैं, है ना। प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, निखिल चक्रवर्ती, ये ध्यान रखेंगे। प्रसार भारती एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। इनके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, है ना, वित्त आयोग, तो ये आपका भैया कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया, जाने माने चेहरा, नीति आयोग में प्रथम बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब हैं, है ना। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में, और राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243I के अनुसार राज्यपाल राज्यों के अंदर करते हैं। राज्य में तथा केंद्र में वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए तय किया जाता है, तो 5 वर्षों के लिए जो है मतलब गठन किया जाता है। जो केंद्र वाला वित्त आयोग है और राज्य में उनके हिस्सेदारी को फरमाते हैं। ठीक है, इनके अलावा अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन्होंने एनके सिंह साहब का स्थान लिए हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और आखिरी वित्त आयोग यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, नंद कुमार सिंह। इनके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये रवनीत कौर मैडम बनी है। सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो आपका जो कंपटीशन वाला भैया, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं इनको, स्थापना कब हुआ था, वो 2003 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ये बने हैं आपका अजीत कुमार मोहंती साहब। कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती साहब बने हैं। मोहंती जो है ना, मोहंती सरनेम के ज्यादातर जो लोग हैं ये ओडिशा में पाए जाते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी मोहंती है। ठीक है, इनके अलावा ये और जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये आईपीएल से आ गया मेरे मन में तो रख दिया। देखिए मयंक यादव, अभी मयंक यादव जो है सबसे फास्ट बॉल फेंके हैं मयंक यादव, 3 विकेट लिए अपने डेब्यू आईपीएल में। इसके अलावा रसिकदार, ये रसिकदार कौन है, ये जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर हैं जो दिल्ली के तरफ से खेलते हैं, है ना। इस प्रकार से रख दिया हूँ मैंने। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में परमानेंट प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो ये बने हैं भैया कहाँ के, अरिंदम बागची बता दिया था। अजय सिंह बंगा विश्व बैंक के हेड है। दीपक कुमार मिश्रा भूतपूर्व हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड विश्व युद्ध के बाद बना था। अच्छा, फर्स्ट विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध कब कब होती है, 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध होता है, और 1939 से, है ना, 45 ये होता है जी आपका सेकेंड विश्व युद्ध। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो बता ही दिए थे, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा,
अलग से लिखा गया, मुख्यालय यहीं लिख दिया है, ठीक है। न्यूयॉर्क में है मुख्यालय, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग। और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? 193। अंतिम देश कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की कैपिटल कहाँ पे है? आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो है डिमांड रहेगा, बताइएगा कैपिटल कहाँ है इस दक्षिणी सूडान साहब का। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 परमानेंट सदस्य कौन होते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने टेम्पोररी अध्यक्ष होते हैं जिसकी सिलेक्शन कितने साल के लिए होती है? 2 साल के लिए होती है। कितने टेम्पोररी होते हैं? 10। और परमानेंट कितने होते हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 15, ठीक है। परमानेंट तो परमानेंट ही है, जो टेम्पोररी है वो 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन से हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। आधिकारिक भाषा कौन है? तो जो कार्यकारी होगा वो आधिकारिक तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरबी, चाइनीज। तो यहाँ से गिन लीजिए 6 भाषा हो जाएंगे आपके आधिकारिक। अधिकार में लिए लेकिन कार्य संपादन नहीं होता। अभी कार्य संपादन जो है फ्रेंच और अंग्रेजी में होती है। इसके अलावा प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? है ना, पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष देसाई साहब, है ना। एक मेघनाथ देसाई जो ऑप्शन देख रहे हैं ये लेखक हैं, है ना। कौन है? लेखक हैं मेघनाथ देसाई। और बाद बाकी सुधांशु त्रिवेदी को आप सभी जानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब काफी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान, है ना, और हर चीज की सटीक काट। इसके अलावा प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इनके अलावा भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी श्री कंचन देवी को नियुक्त किया गया है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक। कोई भी आदमी कोई भी चीज कोई भी डिबेट वगैरह तभी कर सकता है जब उनके पास ज्ञान हो, ठीक है। जो भी पर्सन डिबेट करते होंगे जरूर ज्ञानी होंगे, है ना। सुधांशु त्रिवेदी साहब भी उनमें से एक ज्ञानी है। इनके अलावा भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की स्थापना 1986 में करा गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? देहरादून के अंदर है। भारतीय वन सर्वेक्षण भी देहरादून में ही है। ओएनजीसी का हेड क्वार्टर भी मेन वाला देहरादून में ही है। इनके अलावा भारतीय फिल्म और टेलीविजन स्टार लवसना कहाँ है? कोई बताएगा लवसना कहाँ है? लवसना नहीं समझ? लाल बहादुर वाला, जब यूपीएससी आप करके जाओगे तो वहाँ जाने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मन में सोचिएगा क्योंकि बताए हम आपको। फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTTI के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं आर माधवन साहब। आर माधवन, अरे फरहान, अपना फरहान सभी जानते हैं ना। फरहान कौन है? 3 इडियट का जो है हीरो है एक, फरहान, है ना। एक कौन था भैया 3 इडियट में? आमिर खान, रेंचो, और एक आपका फरहान, और एक का आपका सरमन जोशी का क्या नाम था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, राजू। तो ये तीनों था, ठीक है। तो ये आपका आर माधवन जो है FTTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, 3 इडियट का नाम आगे है तो कोई मुझे बताएं 3 इडियट पिक्चर जो है ये किस नोवेल के ऊपर लिखा गया है, सॉरी फिल्माया गया है? तो 5 पॉइंट समवन, है ना, 5 पॉइंट समवन के ऊपर जो है फिल्माया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चेतन भगत साहब की है। इनके अलावा इसकी स्थापना 1960 में किया गया। किसकी बात हो रही है? FTTI की। कहाँ पे है मुख्यालय? पुणे के अंदर है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो IGT अपने जगह पे बने हुए हैं। BVR सुब्रमण्यम साहब परमेश्वरम साहब का स्थान लिए थे। सुमन कुमार बेरी साहब वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, है ना, उपाध्यक्ष हैं आपका कहाँ पे? नीति आयोग के अंदर। S सोमनाथ साहब इसरो के अंदर जो है हेड है, इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ साहब। परमेश्वरम अय्यर साहब जो है BVR सुब्रमण्यम से पहले नीति आयोग में CEO के पोस्ट पे थे, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। 2015 में आती है, योजना आयोग के स्थान लेती है और पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब ही हुए, यानी प्रधानमंत्री होता है। पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम CEO, माफ कीजिएगा, प्रथम CEO या फिर एकमात्र महिला CEO ये भी सिंधु श्री खुल्लर, क्योंकि अब तक जो है सिर्फ एक ही महिला CEO बनी है, वो भी सिंधु श्री खुल्लर। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नए प्रधान महानिदेशक कौन बना है? तो ये बना है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। देखिए आकाशवाणी और रेडियो से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक्स फॉर्म में आते हैं, मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर यहाँ पे कर दूंगा, है ना। तो ये है भैया, देखिए भारत में रेडियो की सबसे पहले शुरुआत कहेगा तो 1923 में। रेडियो की निजी तत्व द्वारा स्थापना कहेगा तो 1927 में, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब नाम पड़ती है? तो 1930 में। ऑल इंडिया रेडियो कब नाम पड़ती है? तो 1936 में। और आकाशवाणी कब नाम पड़ती है? तो 1957 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी रेडियो से प्रसारण हुआ था, तो कोई बच्चे उनको पहली बार न समझ लें, ठीक है ना। ये सार्वजनिक तौर पे प्रसारण होने वाली रेडियो है जो मैं यहाँ पे बताया था, ठीक है। इनके अलावा
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष, इंपोर्टेंट संस्था है फिक्की, तो अनीस शाह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अनीस शाह को। फिक्की की स्थापना कब होती है? सेम उसी साल जिस साल आपकी भारतीय ओलंपिक समिति की गठन होती है, 1927 में। इसके अलावा 1927 में और भी चीज लेना है तो ले लीजिए। साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना, साइमन कमीशन है ना, साइमन कमीशन बन के तैयार हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोरों का कमीशन कहते हैं, लाला लाजपत राय इन्हीं के विरोध करते हुए जो है लाठीचार्ज का शिकार हुआ था। जनवरी 2024 के अनुसार रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसे दिया गया है? सचिव अलग चीज होता है भैया, सीईओ एक अलग चीज होता है, जैसा कि अभी आपने देखा है। तो सचिव के पोस्ट पे जो है ये आपका बने हैं कौन, है ना, अरुणा नायर। हाँ, अरुणा नायर ही बना है, सही बात है भाई, अरुणा नायर बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो सीईओ है वो मैडम है जया वर्मा सिन्हा मैडम। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एज इट इज अपने पोस्ट पे बने हुए, लेकिन इंपोर्टेंट संस्था है इसलिए रख दिया हूँ, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है ये जो है कब आया अस्तित्व में? तो 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में बना था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आप जो राखी पाल देख रहे हैं इनके बारे में तो आइडिया नहीं है, रेहाना सुल्ताना इनके बारे में भी आइडिया नहीं है, लेकिन शांति स्वरूप धूलपुरी पंडित ये जेएनयू से जुड़ी हुई महिला है, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। इनके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन है भैया? तो जीएसआई के जो महानिदेशक बना है ये बना है भैया जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद साहब बने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो महासर्वेक्षक है इसकी मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। स्थापना 1851 में किया गया था। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई आपका हितेश कुमार मकवाना। देखिए मकवाना 3 पोस्ट पे आए हैं, जैसे अभी आपने किशोर मकवाना को भी पास्ट में देखा है, तो जरूर ध्यान रखें, कंफ्यूज ना करें। ठीक है, इनके अलावा भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण है ना, जो मानचित्र संगठन भी है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है। यह विज्ञान और 2 बार लिखा गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1767 में ही करा गया था, है ना। तो 2 बार लिखा गया है, एक बार यहाँ से इग्नोर करें। इसकी स्थापना जो किस मंत्रालय के अंतर काम करता है ये चीज 2 बार लिखा गया है, मैं सही करके दूंगा। ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्छ आपका आ गया है अनिल कुमार लोहाटी साहब। कौन आ गया भैया? अनिल कुमार लोहाटी साहब। ये अश्विनी वैष्णव साहब कौन है भैया? रेल मंत्री के रेल मिनिस्टर हैं वर्तमान में। ठीक है, राजेंद्र गोयन का सुमित कुमार कोई नहीं अभी, सुमित कुमार आईपीएल में खिलाड़ी सुमित कुमार भी है, सही बात है भाई। इनके अलावा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में होती है। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अब नहाई आ गया। अभी आपने ट्राई देखा, अब ये है नहाई। तो नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। बहुत ही कॉमन नेम, बहुत ही अच्छा नेम, संतोष कीजिए, है ना। तो संतोष कुमार यादव ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में होती है, जिस वर्ष आपका सेबी की स्थापना भी हुई थी 1988 में ही। सेबी समझते हैं ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माधवी बुच वर्तमान में अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, शेयर बाजार के लेखा जोखा रखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का बनाना तथा उसका देखरेख करना नहाई का काम है। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह बने हैं। शशि सिंह कौन बने हैं? शशि सिंह। मृदुला सिन्हा जो है ये तो राजनीति से जुड़ी हुई है महिला, मृदुला सिन्हा, है ना। इसके अलावा झूलेलाल जैन कोई नहीं है। इनके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका राजीव लक्ष्मण करिंदकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के अध्यक्ष करिंदकर साहब। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सदन के नेता कहेंगे या फिर सत्ता पक्ष के नेता कहेंगे, दोनों बात बराबर है। सत्ता पक्ष के नेता, ठीक है, सत्ता पक्ष के नेता तो कौन हो जाएंगे आंसर? पीयूष गोयल। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह क्या है? उपसभापति है। और सभापति आप सभी जानते हैं कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति, पति उल्टा लिखा गया भैया, भारत के जो है उपराष्ट्रपति साहब ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? विपक्ष के नेता हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? तो राज्यसभा के अंदर जो है आपका जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं इनको, जो महासचिव होते हैं ना, वो है आपके प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा अपर सदन है दोनों सदनों में, और 1952 में गठन किया गया था। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सदस्य है 250 हो सकते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नवीन जिंदल साहब को चुना गया है ना। आपने जेएसए लिखा हुआ देखा
देखा होगा मालगाड़ी के अंदर, है ना, इस प्रकार से लिखा रहता है इस प्रकार से JSA, इस प्रकार से मालगाड़ी के कंटेनर के ऊपर आपने देखा होगा। ये भी जिंदल से संबंधित है भैया, उद्योगपति लोग हैं ये लोग। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो ये रणधीर जायसवाल को बनाया गया है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है? अरिंदम बागची का स्थान लिया है। नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपका KG सजी है, KB साजी है नाबार्ड के। माधवी पुरी सेवी के। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और राजू चिंताला पहले नाबार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे KB सजी से पहले। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंबई के अंदर है। BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BCCI के प्रथम अध्यक्ष R ग्रैंट गोवन थे। BCCI की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी है। रोजर बिनी किसका स्थान लिए थे? सौरभ गांगुली साहब का स्थान लिए थे। सचिव कौन है अभी BCCI के? जय शाह है, जय शाह, पुत्र ऑफ अमित शाह। इनके अलावा ओसवर्ण स्मिथ कौन है? RBI में प्रथम गवर्नर है 1935 के दरमियान। लाला अमरनाथ कौन है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले टेस्ट सेंचुरियन है और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खेल के प्रथम कैप्टन भी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे भैया ना। इनके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा भारत सरकार सीमा पुलिस ITBP का नया के प्लेयर हैं। कौन है? संतूर के प्लेयर हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ITBP की स्थापना 1962 में हुआ था। ITBP के मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। इनके अलावा भारतीय सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सुरक्षा का प्रमुख जो है ये अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हम पूरे इस करंट के क्वेश्चन जो भी नियुक्तियां हैं उसमें हमने मकवाना और अग्रवाल को 3 बार देखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनके अलावा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति फजल अली तो राष्ट्रीय जब भाषाई आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था ना, तो वहाँ पे थे ये। इनके अलावा हीरालाल कन्या है ना, हमारे इंडिया के पहले CGI हैं। और DY चंद्रचूड़ 50वें, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं। इनके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष ये आपका हो जाएगा भैया कल्याण चौबे। कुलभूषण खरबंदा कोई और नहीं, मिर्जापुर में जो दादाजी हैं वो हैं। कलराज मिश्र राजनीति में संयुक्त है, राज्यपाल है। प्रफुल्ल पटेल भी राजनीति से हैं। तो बाद बाकी यहाँ पे आपका जो है कौन हो जाएगा? कल्याण चौबे आंसर हो जाएगा। CISF के पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये आपका नीना गुप्ता नहीं है, तो मैथमेटिक्स तो नीना सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चंपई सोरेन को जो आप देख रहे हैं झारखंड के महिला CM है शिबू सोरेन के बाद। माधवी पुरी ये SEBI में अध्यक्ष है ना। नीना गुप्ता एजुकेटर तौर पे समझिए इनको। इनके अलावा जो आपका CISF की स्थापना है 1969 में होती है। 1969 में ही आपके इसरो की भी स्थापना हुई थी। 1969 में ही मानव चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गया था, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में ही हुआ था। ये सब बात ध्यान रखना है। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा, है ना, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बने हैं आपका, है ना, कौन? मनोज यादव जी बने हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुरक्षा बल सेवा की स्थापना जो है 1959 में करा गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के तौर पे कौन चुना गया है? तो जय शाह एज इट इज है। देखिए, एक सरकारी नौकरी अगर आप करोगे तो दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट है ना उनमें छूट दिया गया है। ठीक है, आप एक से अधिक पोस्ट पे रह सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इनके अलावा ये आपका एशियाई क्रिकेट परिषद में भी अध्यक्ष है और वर्तमान में जो है BCCI के सचिव भी है। कौन? जय शाह, सेम पर्सन है भाई। रोजर बिनी BCCI में अध्यक्ष है वर्तमान में। उपाली धर्मदासा कौन है भाई? ये अंपायर है, उपाली धर्मदासा श्रीलंका के। कुमार संकारा कौन है? श्रीलंका के विस्फोटक भूतपूर्व बल्लेबाज, है ना, और दुनिया में अभी दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले भी हैं कुमार संकारा। तीसरा विराट कोहली, पहला सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा साहब, है ना। इनके अलावा भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका मनोज पांडे साहब, है ना। भारतीय थल सेना की स्थापना 1895 में, मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। मार्च 2024 में भारत सरकार के प्रवक्ता स्पोक पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के जो प्रवक्ता बने हैं ये बने हैं सैफ अली बी सरन। मार्च 2024 की बात है ना, 10 दिन पहले की बात है। रेलवे बोर्ड की वर्तमान CEO कौन है? अभी बता दिए थे, जया वर्मा सिन्हा मैडम। इनके अलावा रेलवे बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1950
1850 में हुआ था। ठीक है, रेलवे की शुरुआत इंडिया में 1853 में हुई थी, विश्व में 1825 में हुई थी, है ना। डलहौजी के काल में इंडिया में हुई थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, कहां से कहां, मुंबई से ठाणे। सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस का नाम क्या है, ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये कब चला था, 2019 में। कहां से कहां चला था, बनारस से दिल्ली के बीच चलाया गया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इसकी स्थापना कब होती है, 1968 में होती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत महिला कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है। तो ये जो है बी नागरत्ना, बेला त्रिवेदी और हिमा कोहली, ये तीन ही महिला जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी कार्यरत है। महिला मतलब महिला न्यायाधीश है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 33+1 मैक्सिमम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। और जीएसटी परिषद में 31+2 सदस्य होते हैं, यानी 33 सदस्य होते हैं। ये दोनों आसपास है, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। जीएसटी परिषद में 31 सदस्य स्टेट से आते हैं और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे 34 सदस्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और हाई कोर्ट में वहां पे जो है लिमिट नहीं है, वो जरूरत के अनुसार है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, राकेश पाल साहब बने हैं। अरे कलरफुल राकेश पाल साहब, जय हो। इनके अलावा भारतीय टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जो टेस्टिंग एजेंसी है, जांच एजेंसी जो है, इनके निदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार साहब बने हैं। इनके अलावा भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये आपका हीरालाल समरिया ही होगा। हाँ, हीरालाल समरिया बना है, हीरालाल समरिया बना है। हीरालाल कानिया तो पहले सीजीआई है। ओमकार नाथ मुर्मू मुझे नहीं पता है, अपने मन से सोच के लिख दिया हूं। ठीक है भैया। इनके अलावा भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए उप प्रमुख है। देखिए ये प्रमुख नहीं है ना, ये मनोज पांडे साहब नहीं है, ये नए उप प्रमुख है। तो उप प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी साहब। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। इनके अलावा भारत के नए लेखा परीक्षक, लेखा महानियंत्रक, देखिए एक तो कैग होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है ना। और एक होता है लेखा महानियंत्रक, जो लेखा महानियंत्रक है ये SS दुबे है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये कैग है। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जो है विधि आयोग में अध्यक्ष है। और पिनाकी चंद्र घोष जो है ये पहले लोकपाल थे। तो ये आपके ऑप्शन की वेरिफिकेशन हो चुकी है यहाँ पे। भारत के वर्तमान सोलिसिटर जनरल कौन है, सोलिसिटर जनरल है भैया तुषार मेहता। और सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो भारत के सेकेंड विधिक अधिकारी आप इसे कह सकते हैं महान्यवादी के बाद। और ये महान्यवादी के कार्य का जो होता है, कार्य क्षेत्र जो होता है उसमें मदद करते हैं। महान्यवादी केंद्र सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, है ना। इसके अलावा संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी साहब एज इट इज बने हुए हैं, है ना। इनके अलावा भारतीय वाणिज्यिक संघ और उद्योग एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके अजय सिंह साहब। तो ये थे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ये पीडीएफ जो भी बच्चे हमारे पीडीएफ ग्रुप में हैं, चाहे कोई सा भी आप पीडीएफ बाय किए होंगे, वो आपको मिल जाएगा। और ई बुक में भी छप के आएंगे। ई बुक का फिर से फंडा बता दूं, जो भी बच्चे, मान लीजिए कि कोई बच्चा 70 रुपए की पीडीएफ मेरे से खरीदे हैं, है ना, तो इसके मूल्य का 70% आप ई बुक में यूज कर सकते हो। तो 70/100 कर लेते हैं, 49 रुपया। 49 रुपया जो है आपको ई बुक का जो दाम रखा गया है 99, तो उसमें से ये 49 रुपया आपको काम आ जाएगा, यानी 49 आप घटा देंगे तो आपको 50 रुपया में ई बुक पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कोई 100 रुपए की पीडीएफ भले टुकड़े में लिए हैं, एक साथ लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख लूंगा कि लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो तो दिख जाता है व्हाट्सएप में। तो 100 रुपए का अगर आप लिए हैं तो आपको सीधे 70 रुपया छूट हो जाएगा, सीधे 29 रुपया में ई बुक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर ले लें। मैं बहुत ये भी कह दे रहा हूं कि किसी किताब से बेटर होगा जो आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, 3-3, 4-4 के 2-3 किताब लोगे, एक ई बुक काफी होगा आपके स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। और जो करंट अफेयर है, यहां तक कि मार्च 2024 तक के अपडेटेड करंट अफेयर भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, है ना। जो भी पुराने क्वेश्चन करंट अफेयर थे उसको मैं अपडेट